हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आज आप सबके समक्ष फिर से उपस्थित हुआ हूँ। अभी आज का जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, विकास दुबे हत्याकांड का, ठीक है। तो उस मैटर पे मैं आपसे बात करने के लिए अपना व्यू, जो मुझे कई लोगों के माध्यम से प्राप्त हुआ है, वो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। तो पहली बात तो ये है कि अपराधी को दंड जरूर मिलना चाहिए, लेकिन हमारे देश में संविधान का राज है। संविधान अर्थात जनता के द्वारा शासन है, बाय द पीपल फॉर द पीपल, ठीक है। तो जनता के द्वारा शासन है, जिसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। संविधान में न्यायपालिका का गठन किया गया है, पुलिसिंग व्यवस्था का गठन किया गया है। तो अपराधी को दंड मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर जो चैनल है उसका पालन करना चाहिए, उसके गाइडलाइन का पालन करना चाहिए था। अब इस मैटर में जो चीज़ें, जो गुत्थियां हमारे सामने आ रहे हैं, जो शक पैदा कर रहे हैं कि कहीं ये एक फेक इनकाउंटर तो नहीं है, कहीं जानबूझ के तो विकास दुबे को नहीं मारा गया है। जैसे जब टोल प्लाजा गाड़ी क्रॉस करती है तो वो टाटा सफारी होती है, सफारी स्टॉर्म की गाड़ी होती है, उसमें विकास दुबे बैठा होता है। मीडिया में ये फ़ोटो भी आती है। फिर कुछ दूर आगे जाके मीडिया को रोक दिया जाता है। उसके आगे क्या होता है, विकास दुबे कैसे TUV 300 में आ जाते हैं, TUV 500 में आ जाते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शक जरूर पैदा करते हैं कि कैसे आप टाटा सफारी से TUV में आ गए, पहली बात। दूसरी बात, इन सब बातों के पहले जो पहली बात ये है कि विकास दुबे ने जब सरेंडर किया था तो वो आपकी कस्टडी से भागने का प्रयास क्यों करे? ऐसा क्या कारण क्यों भागने का प्रयास करेगा? और चलिए ठीक है, मान लेते हैं उसने भागने का प्रयास किया, पुलिस के ऊपर फायरिंग की। तो जिस जगह से वो भागा, आज सुबह से बारिश हो रही है, सभी लोग जान रहे थे कि कानपुर में सुबह से बारिश हो रही थी। फिर जो उसकी बॉडी दिखाएगी मीडिया में, कहीं पे भी कोई भी मिट्टी का निशान नहीं, किसी भी कीचड़ का निशान नहीं। ये कैसे हो सकता है कि वो सुनसान जगह पे भाग रहा था और कोई भी कचरा नहीं लगा, कोई भी मिट्टी नहीं लगी उसके पैर में, कहीं कोई छींट नहीं है? तो ये सब कहीं ना कहीं शक पैदा करते हैं। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि न्यायपालिका की प्रासंगिकता पे भी हम प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, सिस्टम पर चिन्ह खड़ा कर रही है। अपराधी को तो दंड मिलना ही चाहिए था, लेकिन उसका तरीका अलग होना चाहिए था। सुनवाई होती, हमने तो सिर्फ टहनियाँ काट दी, जड़ पे नहीं गए कि कौन से खाकी वाले, खादी वाले, किन किन नेताओं का नाम इसमें है। ये सारे लोग तो बच गए। तो हमें अगर इसे जड़ से ख़त्म करना है तो हमें उसको गिरफ्तार करना चाहिए था। गिरफ्तार हुआ था तो उसको कोर्ट में पेश करते, उससे पूछताछ करते, बाकी लोगों का नाम उगलवाते उससे हम, तब जाके न्याय होता। विकास दुबे मर गया तो ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया ना। सच्चाई कहाँ सामने आ पाएगी? 8 पुलिस वालों के शहादत को वो सम्मान, वो श्रद्धांजलि कैसे मिल पाएगी? उनके साथ न्याय कहाँ हो रहा है? किसी एक अपराधी के मारे जाने से अगर 99 अपराधी छूट जा रहे हैं तो न्याय कहाँ हो रहा है? तो हमें सोचना होगा, आपको सोचना होगा कि हम किस समाज की ओर आगे बढ़ रहे हैं, किस दिशा में हमारा देश जा रहा है, कानून का शासन रह गया है कि नहीं रह गया है, संविधान यहाँ पे लागू है कि नहीं है। इन सब बारे में सोचना पड़ेगा। सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल लागू है, लेकिन अब इसमें न्यायपालिका का रोल क्या रह गया, आप बताइए। कोई अपराधी गिरफ्तार होता है, उसका इनकाउंटर हो जाता है बिना किसी जांच के, प्रूफ है कि वो हत्यारा था, लेकिन ये सजा देना न्यायपालिका का काम, पुलिस का काम नहीं। मैंने जो विचार थे, जो मैंने अपने सीनियर्स के साथ आज साझा किए थे, वही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब हमारी आपकी मुलाकात हमेशा होगी। डेली आधे घंटे हम आपसे चर्चा करेंगे ज्वलंत मुद्दों पर। धन्यवाद।